भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननीतादिता वृषम् क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्य संस्राजन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कुतो रातौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णतीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बन्धवः। धुन्धकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपर्ण्यवधूवृतः अत्ययुग्रकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढधीः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तिदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युं स्मरन्। यतस्तस्य संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः तथोऽभ्यस्यक्ष्य सुवस्त्राणि भूषणानि क्रियन्ति च। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोस्यसौ नित्यं तो राजा गृहीष्यति। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी अर्थात जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न शत्रु। धुंधकारी का 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट कर आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। वित्तं हत्वा पुनश्चैनं मारयस्यति निश्चितम् अतो अर्थगुप्तये गूढ़ं स्माभिः किं न हन्यते। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यासयामो यत्कुचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सबन्धग्निरश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युं पचक्रमुः। त्वरितं न ममाराशौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन्। ताप्ताङ्गार समूहस्य तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालादिदुःखेन व्याकुलो निर्धनं गतः। तं देहं मुमुर्चुर्गते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूतं यातः प्रियो हि नः
आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कार्येद्बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां संहृत्य वित्तं तयाता कुलटा बहुर्भर्तिका धुन्धकारी बभूवाथ महान् प्रेत कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरम् शीतातप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् क्रियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्ययत अनाथं तं विदित्यैव गया श्राद्धं चीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्रद्धावं वर्तयत। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता ही है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ तहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्त मागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारे स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकिन्मेषः सकृद्धस्ति सकृत्य महिषोऽभवत् सकृदिन्द्रः सकिच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत्
वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चितायत्यतां ब्रवीत। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाइयों को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मृत्यु के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण उवाच कस्त्वं उग्रतरो रातो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशनः। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत उवाच एवं पुष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्र चकारः। ततो जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् ततसे कहत पापोऽसौ प्रवक्तुं प्रचक्रमे। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़क दिया। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुदर्शां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योन में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी से ही मुझे इस योन से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तद कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्
मुक्तिश्चेदुपायो नापरिस्तुवः किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत उवाच गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परं कच्चित्त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यम् आकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः सतश्राद्धेर्न मुक्तिश्चेद साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानं तिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरित्य विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तद्यगत प्रातास्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशिः विद्वांसो योगनिष्ठास्य ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छित्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभयभासत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहनं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः स्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेत से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय ना मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका